जिस स्पेन में मुसलमानों ने 700 साल तक हुकूमत की, जहां की ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन मुस्लिम हुआ करती थी, लेकिन आज उसी स्पेन में मुसलमानों की कोई नामो निशान नहीं। तो सवाल ये उठता है कि कहां गए वो मुसलमान? क्या वो खुद चले गए थे या फिर उनको निकाला गया? आइए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। स्पेन की हिस्ट्री को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त के पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, साल 117 एडी से 1492 एडी तक इस पूरे पीरियड में टोटल 17 राजाओं ने राज किया, जिनमें से 11 मुस्लिम और 6 क्रिश्चियन थे। दोस्तों, साल 117 एडी, इस दौरान पूरे के पूरे यूरोप में रोमन शासक राज किया करते थे और अगले 400 सालों तक रोमन शासकों ने अपने शासन को काफी ज्यादा फैलाया और उनका ये दायरा था। लेकिन इतने बड़े एम्पायर को संभाल के रखना रोमन शासकों को काफी महंगा और मुश्किल पड़ रहा था, जिसकी वजह से रोमन एम्पायर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक था पूर्वी हिस्सा जो बाइजेंटाइन एम्पायर बना अंडर द रूल ऑफ जस्टिनियन, और पश्चिमी हिस्सा बन गया आइबेरिया, जिस पर सीजर अगस्टस रूल किया करते थे। लेकिन साल 476 एडी में पूरे यूरोप में फैले अलग अलग जर्मनिक ट्राइब्स ने आइबेरिया रोमन शासक को हटाकर अपना राज स्थापित कर लिया। तो बेसिकली दोस्तों, इस साइड वाला रोमन एम्पायर बिखर गया और आगे भी समय के साथ साथ कई कबीले ने आइबेरिया पर राज किया। अब जहां गुजरते वक्त के साथ साथ आइबेरियन पेनिनसुला पर रियासतें बदल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर साल 610 एडी में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से इस्लाम को फैलाना शुरू किया और देखते ही देखते कुछ ही वक्तों में मक्का, मदीना और मिडिल ईस्ट पर अपना हुकूमत कायम कर ली। लेकिन साल 632 एडी में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात हो जाता है, जिसकी वजह से दौरे हुकूमत सबके मशवरे से हजरत अबू बकर को सौंप दिया गया। यहाँ से दौरे खिलाफत का दौर शुरू हुआ और इसी तरह एक के बाद एक खलीफा आए और हुकूमत करके चले गए, जैसे कि हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर, हजरत उस्मान और आखिर में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला। हजरत अली के दौरे खिलाफत में इस्लाम का फैलाव जज़ीरा अरब से लेकर के इराक, ईरान, यमन, यहाँ तक कि शाम तक फैल चुका था और इन चारों खलीफा के दौरे हुकूमत को रशीदुल खिलाफत कहा जाता है। लेकिन साल 661 एडी में हजरत अली को मस्जिद कूफा में शहीद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से दौरे हुकूमत उनके बेटे हजरत हसन को मिली, जिन्हें कूफा वालों ने खुद से खलीफा माना। लेकिन हजरत हसन ने कुछ ही महीनों बाद दौरे खिलाफत जो है बनु उमैया को सौंप दिया। बनु उमैया के दौरे खिलाफत आते ही इस्लाम का जो राजधानी पहले कूफा हुआ करता था, उसको दमिश्क यानी शाम में बदल दिया गया। तो यहाँ से रशीदुल खिलाफत का दौर खत्म हुआ, अब बनु उमैया का दौर शुरू हुआ। बनु उमैया का दौर शुरू होते ही सबसे पहले उन्होंने सारे लोगों और सत्ताओं को अपनी ओर किया और एक एक करके सारे सत्ताओं को अपने शासन में शामिल कर लिया और देखते ही देखते इतने राज्य में एक्सपेंड कर दिया। इस्लाम इस वक्त अपने उरूज पर था। इस्लामी राज्य की सीमाएं पश्चिम अफ्रीका से लेकर के भारत के सिंध तक फैली हुई थी, मगर उनकी नजरें अभी तक एक इलाके पर नहीं पड़ी थी और वो था आइबेरियन पेनिनसुला। उस वक्त वहां का विजिगोथ कबीला लगभग पूरे यूरोप में राज किया करते थे और उनका राजा था किंग रोड्रिक। पर अफसोस उनकी जनता उससे खुश नहीं थी और पूरे स्टेट में इनस्टेबिलिटी छाई हुई थी। अब जाहिर है कि ऐसी स्थिति में बाहरी आक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब शासक को अपनी प्रजा का समर्थन प्राप्त न हो तो सत्ता लंबे समय तक टिकाए रखना काफी मुश्किल और महंगा पड़ जाता है। यही हाल यहाँ भी हुआ और इसका फायदा उठाया विदेशी शासकों ने। इसी स्थिति का फायदा उठाने और इसका बदला लेने के इरादे से साल 711 एडी में काउंट जूलियन ने अफ्रीका में स्थित उमैयद कैलिफेट के प्रोविंस के गवर्नर मूसा इब्न नुसैर से मदद की गुहार लगाई और कहा जाता है कि मूसा इब्न नुसैर आइबेरिया पर पहले से चढ़ाई करने का इरादा रखते थे। ऐसे में जूलियन का बुलावा उसके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं था और एक ऐसा बुलावा जिसे वो हरगिज गंवाना नहीं चाहते थे। इसलिए जूलियन की अपील पर मूसा ने अपने सबसे करीबी सेनापति तारिक इब्न जियाद को 7000 सैनिकों के साथ आइबेरिया पर जो है हमला करने के लिए भेज दिया। तारिक इब्न जियाद जब 7000 सैनिकों के साथ जिब्राल्टर पर कदम रखा तो उन्होंने सबसे पहले अपने नाव को जला डाला ताकि वापसी का कोई रास्ता ही न बचे। फिर उन्होंने ईसाई राजा रोड्रिक के खिलाफ कूच किया। उस दौरान एक बैटल हुआ, द बैटल ऑफ ग्वाडले,
जिसमें तारिक इब्न जियाद की स्ट्रेटेजी और बहादुरी के कारण राजा रोड्रिक की विशाल सेना को हार मिली। राजा रोड्रिक या तो मारा गया या युद्ध से भाग गया। अब राजा के हार के बाद मुसलमानों के लिए स्पेन का दरवाजा खुल चुका था और उन्होंने इस इलाके को अल अंदलुस कहना शुरू किया। और तारिक इब्न जियाद तेजी से आगे बढ़ते बढ़ते एक के बाद एक कई शहरों को फतह किए, जिसमें कोर्डोबा, टोलेडो, ग्रेनेडा और सेविल शामिल थे। अब जब यह जीत की खबर मूसा इब्न नुसैर को मिली तो उन्होंने भी एक बड़ी सेना के साथ स्पेन में एंट्री ली और जाकर के तारिक से मिला। अब दोनों मिलकर के स्पेन के बड़े से बड़े हिस्से को फतह करना शुरू किया और देखते ही देखते पूरे स्पेन में अपना हुकूमत कायम कर लिया। अल अंदलुस को उमय्यद खलीफेट के आगे इस्लामी सूबा बना दिया गया। यहाँ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेटिव लागू किया गया, जिसके अंदर ज़कात, जिजिया, टैक्स फॉर नॉन मुस्लिम जैसे न्यायपालिका बना। लेकिन साल 712 ईस्वी में उमय्यद खलीफेट के राजा वलीद वन को यह महसूस होने लगा कि अगर इन दोनों को ज्यादा छोड़ दिया जाए तो यह आगे चल के सियासी चैलेंज बन सकते हैं, जिसकी वजह से दोनों को दमिश्क वापस बुला लिया गया और उन दोनों को वहां बुला करके उनकी तारीफ कम और पॉलिटिक्स ज्यादा हुई। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक तारिक इब्न जियाद को अनजस्टली साइडलाइन कर दिया और वहीं मूसा को कुछ सालों बाद उसके पद से हटा दिया गया। अब गुजरते वक्त के साथ साल 732 ईस्वी में उमय्यद खलीफेट द फ्रांस की ओर बढ़ना शुरू किया, जिसकी वजह से एक बैटल हुई, द बैटल ऑफ टूर्स, जिसमें मुसलमानों को हार का सामना करना पड़ा। अब यूं कहा जाता है कि इस हार के बाद उमय्यद खलीफेट की जीत की सीमाएं यहीं तक सीमित रह गई और पूरे यूरोप में द बैटल ऑफ टूर्स को इस्लामी जीत को रोकने वाली सबसे बड़ी जंग मानी जाती है। और इस हार के बाद उमय्यद खलीफेट धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हुआ और इसी कमजोरी का फायदा उठाया अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने। उमय्यद खलीफेट के बाद के अक्सर हुक्मरान अय्याशी और जुल्म सितम के लिए बदनाम थे और गैर अरब मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी समझते थे, हालांकि वो इस्लाम कबूल कर चुके थे, जिसकी वजह से अब्बासी खलीफेट ने उमय्यद खलीफेट को उखाड़ के फेंकने का सोचा। इन्हीं लोगों की सपोर्ट से अब्बासी खलीफेट ने उमय्यद के खिलाफ एक बैटल लड़ी, द बैटल ऑफ ज़ाब, जिसमें उमय्यद खलीफेट के राजा मारवान II को मौत की घाट उतार दिया और अपनी हुकूमत कायम कर ली और उमय्यद खलीफेट के घराने के सभी अफराद को मरवाना शुरू कर दिया ताकि इन फ्यूचर कोई भी पावर में ना आ सके। जिसके निशाने में उमय्यद खलीफेट के बेटा अब्दुर्रहमान अद्दाखिल आया, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से वहां से भाग करके फलस्तीन और फलस्तीन से इजिप्ट और इजिप्ट से जो है वो नॉर्थ अफ्रीका चला गया। और इधर अब्बासियों ने पूरी इस्लामी दुनिया में अपनी बादशाहत का दावा किया, जिसमें अल अंदलुस भी शामिल था। लेकिन वास्तव में अल अंदलुस पर कोई मजबूत कंट्रोल नहीं थी उनकी और गुजरते वक्त के साथ यहाँ की सियासी और अंदरूनी झगड़े की वजह से यहाँ की हुकूमत और भी कमजोर पड़ रही थी। और इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए साल 754 एडी में नॉर्थ अफ्रीका से अब्दुर्रहमान अद्दाखिल दोबारा अंदलुस पर एंट्री लेते हैं और यहाँ उमय्यद खलीफेट के पुराने सपोर्टर्स की मदद से एक छोटी फौज खड़ी करते हैं और साल 756 एडी में एक बैटल लड़ते हैं, जिसमें अब्दुर्रहमान जीत जाते हैं और यूसुफ अल-फहरी जो है भाग जाता है। इस तरह से अब्दुर्रहमान ने कोर्डोबा में अपनी राजधानी बनाया, यहाँ से एक नई इस्लामी सरकार की नींव रखी गई। अब्दुर्रहमान ने अपने दौरे खिलाफत में राजनीतिक स्थिरता लाई, लोगों के बीच शांति करवाया और विद्रोह करने वालों को मजबूत से दबाया गया ताकि सरकार मजबूत बने। और इसी दौर में दुनिया के सबसे मशहूर मस्जिदों में से मस्जिद कुर्तुबा की बुनियाद रखी गई। इसी दौर में स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, यहाँ तक कि दुनिया की बड़ी लाइब्रेरीज बनाई गई। अब क्योंकि अब्दुर्रहमान के पास एक लौटा साम्राज्य बची हुई थी, तो उनको बनाए रखने के लिए अपने राज्य के लोगों को रिलीजियस छूट दे रखा था ताकि लोग खुश रहें और उसकी जनता भी खुश थी। और ऐसे में कोर्डोबा एक आर्थिक और शांतिपूर्वक और एक ताकतवर साम्राज्य के रूप में उभर रहा था। मगर साल 976 एडी में अब्दुर्रहमान III के पोते अल-हकम II की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उनके 10 साला बेटे हिशाम II को तख्त पर बैठना पड़ा। अब इतने छोटे होने की वजह से राज कारोबार पूरा मंत्रियों के हाथ में चला गया और अगर इसमें किसी ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया वो था हाजिब अल-मंसूर, क्योंकि सारा राज उनके कहने पर चलने लगा। मानो ये कि गद्दी पर न होते हुए वो राजा बन चुका था और यहाँ से अब्दुर्रहमान की नीतियां टूटने लगी, जिसकी वजह से यहाँ अंदरूनी और सियासी झगड़े शुरू हो गए। साल 1002 ईस्वी में अल-मंसूर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद अल अंदलुस में राजनीतिक अशांति और सिविल वार युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, जिसे देख अल-मंसूर के बेटे अब्दुल मलिक अल-मुज़फ़्फ़र सत्ता में आता है। लेकिन साल 1008 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद लोगों में विद्रोह शुरू हो जाता है और उमय्यद खलीफा हिशाम II को गद्दा से हटा दिया जाता है।
और इस तरह से अल अंदलुस को 23 अलग अलग राज्य में डिवाइड कर दिया जाता है और ये लोग अलग होकर के भी आपस में लड़ते रहते हैं। और इसी कमजोरी का फायदा उठा करके एस्टूरियन एम्पायर जो है कॉस्टिल पर हमला करते हैं और देखते ही देखते वो कॉस्टिल पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। और दूसरी तरफ से फ्रांस से किंग जेम्स हमला करते हैं एरोगन पर और एरोगन पर अपना हुकूमत कायम कर लेते हैं। गुजरते वक्त के साथ अल अंदलुस और भी कमजोर पड़ रहा था। ये कमजोरी देख करके ईसाई राजाओं ने 2 बड़े युद्ध किए, जिनमें से साल 1085 एडी में ईसाई राजा अल्फोंसो 6 ने बैटल ऑफ टोलेडो लड़ते हैं, जिसमें मुसलमानों को हार का सामना करना पड़ता है। ये शहर मुसलमानों के लिए खास था इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, कल्चर और डिफेंस। अब क्योंकि एक के बाद एक शहर मुसलमानों के हाथ से जा रहा था, जिसकी वजह से मुसलमानों ने अल्मोराविड कैलिफेट के राजा यूसुफ इब्न तशफीन से मदद मांगी, जिसके बिना पर यूसुफ इब्न तशफीन ने ईसाई राजा को जलाका के युद्ध में शिकस्त दी, लेकिन वो टोलेडो वापस नहीं ले पाया और यूसुफ बचे हुए राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन यूसुफ की भी ज्यादा देर तक हुकूमत नहीं चली, क्योंकि अलमोहद कबीले ने उस पर हमला कर उसको अपने कब्जे में ले लिया और अलमोहद कबीले ने 40 से 50 साल तक हुकूमत की। उसके बाद ईसाई राजाओं ने कॉस्टिल, एरोगन और यहाँ तक के टोलेडो के तीनों राज्य मिलकर के साल 1212 ईस्वी में एक बैटल लड़ते हैं, बैटल ऑफ लास नोवा डी टोलोसा, जिसमें अलमोहद को एक बड़ी शिकस्त मिलती है, जिसके बाद मुसलमानों के हाथ से पूरा साम्राज्य चला गया। अब मुसलमानों के पास सिर्फ ये एक राज्य बचा था, ग्रेनेडा। गुजरते वक्त के साथ मुसलमानों पर दबाव बढ़ना शुरू हुआ, जिसकी वजह से साल 1492 ईस्वी में मोहम्मद 12 ने ईसाई राजा फर्दिनैंड और इजाबेला के सामने हथियार डाल दिए और इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें यह शर्तें रखी गई कि मुसलमानों को उनकी धार्मिक आजादी दी जाएगी और दूसरी शर्त यह थी कि मुसलमानों की प्रॉपर्टीज और उनको कानूनी अधिकार दी जाएगी। शुरू में तो ये बातें फॉलो किए गए, लेकिन कुछ सालों बाद इन शर्तों को तोड़ दिए गए और मुसलमानों को 2 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन यह था कि ईसाईयत कबूल कर लो और दूसरा ऑप्शन यह था कि मुल्क छोड़कर चले जाओ। बहुत से मुसलमानों ने दिखावे के तौर पर ईसाईयत कबूल कर लिया ताकि वो अपने घरों में रह सके, मगर उन पर मुसलसल निगरानी और दबाव की वजह से उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ये लोग अपनी जमीनें, अपने अमलाक और तारीख को पीछे छोड़ने पर मजबूर हो गए और मुसलमानों की मस्जिदों को या तो गिरा दिए गए या गिरजाघरों में तब्दील कर दिए गए और इनकी लाइब्रेरीज और मुसलमानों की किताबों को सबको जला दिया गया। तो दोस्तों, ये थी मुसलमानों की 781 साल की कहानी, जिसमें उरूज जवाल सब कुछ देखा हमने। आई होप आपको कुछ इस वीडियो से जानने मिला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।